सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कार्बन के अपर रूपों के विषय में। अपर रूप किसे कहते हैं, इसके अलावा आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कार्बन को कितने भागों में बांटा गया है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, कोयला, पेट्रोलियम, इन सभी के विषय में आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। पिछली वीडियो दोस्तों आप लोग को पता है कि आपके इस चैप्टर का नाम क्या है, कार्बन और उसके यौगिक। तो हमें मेनली कार्बन के विषय में ही पढ़ना है। दोस्तों यहाँ से आप लोगों को ऑलरेडी मैंने बताया था कि इस चैप्टर से आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इससे लघु उत्तरीय क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, अति लघु उत्तरीय भी और बहुविकल्पीय क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप लोग प्लीज अब सीरियसली ध्यान से हर एक टॉपिक को पढ़िए जो मैं पढ़ा रही हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर आप देखिए अपर रूप किसे कहते हैं। बहुत ही आसान सी इसकी परिभाषा है, ऐसे तत्व जो दो या दो से अधिक रूपों में पाए जाते हैं तथा इनके भौतिक गुण असमान परंतु रासायनिक गुण समान हो, तो ये तत्व क्या कहलाते हैं, अपर रूप कहलाते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि अपर रूप क्या होते हैं, ऐसे तत्व जो दो या दो से अधिक रूपों में पाए जाते हैं तथा इनके भौतिक गुण असमान होते हैं, यानी कि इनके भौतिक गुण आपस में नहीं मिलते हैं लेकिन रासायनिक गुण क्या होते हैं, समान होते हैं। तो ये तत्व क्या कहलाते हैं, अपर रूप कहलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए कार्बन के अपर रूप में आप देखेंगे क्रिस्टलीय अपर रूप और अक्रिस्टलीय अपर रूप में यह बटा हुआ है कार्बन। तो क्रिस्टलीय में हीरा, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर और फुलेरिन आते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय में कोयला, चारकोल, लैंप ब्लैक या काजल या कालिक भी से हम कह सकते हैं। तो ये सब अक्रिस्टलीय में आते हैं, जबकि क्रिस्टलीय में हीरा, ग्रेफाइट, बकमिंस्टर और फुलेरिन आते हैं। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। कार्बन को दो भागों में बांटा गया है, दो अपर रूप इसके होते हैं, क्रिस्टलीय अपर रूप और अक्रिस्टलीय अपर रूप। और क्रिस्टलीय अपर रूप के अंतर्गत भी हीरा, ग्रेफाइट, बकमिंस्टर, फुलेरिन, जबकि अक्रिस्टलीय के अंतर्गत कोयला और हीरा, ग्रेफाइट ये बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप लोग प्लीज याद रखिएगा, कोयला और चारकोल अक्रिस्टलीय में, जबकि हीरा और ग्रेफाइट किसमें, क्रिस्टलीय में। अब इसके बाद कार्बन के यौगिक हम देखेंगे। उन यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहते हैं जो जैविक स्रोतों यानी कि जंतु या वनस्पतियों से प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कि स्टार्च, सिरका, तेल, वसा आदि। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले कुछ कार्बनिक पदार्थों व उनके रासायनिक नाम और सूत्र यहाँ पर दिए हुए हैं, और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है आप लोगों के। इन सभी का नाम, इनका रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र आप लोगों को बिल्कुल याद होना चाहिए। सबसे पहले चूना पत्थर या खड़िया या संगमरमर को हम रासायनिक रूप से जानते हैं किस नाम से, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को ही हम चूना पत्थर कहते हैं, संगमरमर कहते हैं और खड़िया कहते हैं। याद रखिएगा इन तीनों का ही रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट किसका फॉर्मूला होता है, संगमरमर का, चूना पत्थर का और खड़िया का। फिर है खाने का सोडा। खाने का सोडा और धावन सोडा ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो खाने का सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, इसमें आता है हाइड्रोजन। आप देखिए NaHCO3 और जबकि जो धावन सोडा होता है यह होता है सोडियम कार्बोनेट। बहुत ही आसान, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। तो यहाँ पर देखिए खाने के सोडे में H एक्स्ट्रा है, H हाइड्रोजन, जबकि धावन सोडा में H नहीं है, क्या है, सीधे Na2CO3। तो खाने का सोडा NaHCO3, धावन सोडा Na2CO3। फॉर्मूला याद रखिएगा दोस्तों, खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, धावन सोडा सोडियम कार्बोनेट। अब आता है कार्बन डाइऑक्साइड, और इसका रासायनिक नाम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड ही, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, CO2। ये सभी लोगों को पता है। तो चूना पत्थर, खड़िया या संगमरमर को हम किस नाम से जानते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट और धावन सोडा सोडियम कार्बोनेट। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अब इसके बाद हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कार्बन तथा हाइड्रोजन तत्वों के रासायनिक सहयोग से बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन तत्वों के रासायनिक सहयोग से बनने वाले यौगिक ही क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बनिक यौगिक होते हैं, जैसे कि मेथेन, एथेन, एथिलीन, एसिटिलीन। ठीक है।
अब देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, बहुत ही आसान है। हाइड्रो और कार्बन से मिलकर, यानी कि इसमें हाइड्रोजन भी होगा और कार्बन भी होगा, इसका मतलब ही यही हुआ। तो संतृप्त का मतलब क्या होता है, संतृप्त होना मतलब जैसे किसी इंसान को भूख लगी है, आपने उसको क्या दिया, खाना दिया, तो खाना खाकर क्या हो गया, वो संतृप्त हो गया, यानी कि उसका पेट क्या होगा, भर गया। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम संतृप्त की बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए संतृप्त का मतलब कि वह हाइड्रोकार्बन यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध होता है, अर्थात कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल बंध द्वारा जुड़ी हुई रहती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इन यौगिकों को एल्केन भी कहते हैं, एल्केन भी कहते हैं, याद रखिएगा। तो मेथेन, एथेन। आप देखिए जो कार्बन है CH4, मेथेन का फार्मूला है, यानी कि एक कार्बन और हाइड्रोजन के 4 परमाणु। तो देखिए कार्बन के पास 4 वैलेंसी होती है, कल की वीडियो में आपने पढ़ा था। तो एक यहाँ पर आप देखिए इसने 4 हाइड्रोजन को क्या किया है, जोड़ा है अपने आप से, तो ये बन गया मेथेन। यानी कि किससे जुड़ा है, सिंगल बॉन्ड से। आप देखिए सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है कार्बन सभी हाइड्रोजन से। तो आपने देखा है कि ऐसे हाइड्रोकार्बन यौगिक जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच केवल सिंगल बॉन्ड होता है, देखिए सभी में क्या है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है कार्बन सभी हाइड्रोजन से, तो यह क्या हुआ, संतृप्त हाइड्रोकार्बन हुआ। इसी प्रकार एथेन, एथेन का फार्मूला C2H6 होता है। तो C2H6 होता है, तो यहाँ पर आप देखिए 2 कार्बन है और ये सभी, ये कार्बन भी आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं और ये कार्बन हाइड्रोजन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। जितना आप देखिए कार्बन कार्बन के मध्य क्या है, सिंगल बॉन्ड है, और कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य भी क्या है, सिंगल बॉन्ड ही स्थित है। तो जहां पर भी केवल कार्बन कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे, तो वहां पर क्या होगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। याद रखिएगा, इसके अंतर्गत मेथेन और एथेन आते हैं, यानी कि CH4 और C2H6। अब इसके बाद हम देखेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य कम से कम एक द्विबंध या त्रिबंध, यानी कि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाए। तो अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होता है कार्बन और कार्बन के बीच में, तो उसे हम क्या कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इन्हें एल्कीन या एल्काइन कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए एथिलीन का फॉर्मूला C, यहाँ पर आप देखिए कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, आप देख सकते हैं, और ये यहाँ पर इस तरीके से जुड़े हुए हैं हाइड्रोजन से, एक एक सिंगल सिंगल बॉन्ड से, लेकिन कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। तो यहीं पर बताया गया है कि अगर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा तो इसमें जो कार्बन होंगे आपस में ये डबल बॉन्ड से जुड़े होंगे या ट्रिपल बॉन्ड से आपस में जुड़े होंगे। तो जो एथिलीन है C2H4, ये आप देखिए यह डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, जबकि एसिटिलीन ये ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। आप देखिए कार्बन और कार्बन के मध्य 3 बॉन्ड यहाँ पर हैं, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर C2H4 हो गया एथिलीन का फॉर्मूला और C2H2 हो गया एसिटिलीन का फॉर्मूला। फॉर्मूला भी आप याद रखिएगा। अब इसके बाद हम मेथेन के विषय में पढ़ेंगे। मेथेन क्या है? मेथेन दोस्तों एक गैस है। अभी आपने देखा है कि यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि यह किससे जुड़ा हुआ है, 4 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है और कैसे, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो यह क्या है, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। मेथेन सरलतम हाइड्रोकार्बन यौगिक है। इसके एक अणु में कार्बन के एक परमाणु के साथ हाइड्रोजन के 4 परमाणु जुड़े होते हैं। आप देखिए एक अकेला कार्बन कितने 4 हाइड्रोजन को जोड़ा हुआ है। आप देखिए एक यहाँ पर है, यहाँ पर, यहाँ और यहाँ, ये 4 हाइड्रोजन को आपस में जोड़ा हुआ है। अब देखिए मेथेन प्राकृतिक गैस और तेल कूपों से निकलने वाली गैसों में उपस्थित होती है। यानी कि जो मेथेन है ये प्राकृतिक गैस और तेल और कुओं से जो निकलने वाली गैसें होती हैं उनमें भी क्या होता है, तेल कुओं से निकलने वाली जो गैसें होती हैं उनमें भी उपस्थित होता है। दलदली स्थानों में पेड़ पौधे व अन्य कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से उत्पन्न गैसों का मुख्य घटक मेथेन गैस ही होती है, और इसे हम क्या कहते हैं, मार्स गैस भी कहते हैं। यानी कि दलदली स्थानों पर यह पाया जाता है। पेड़ पौधों व अन्य कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से उत्पन्न जो गैस होती है वह मेथेन गैस ही होती है, याद रखिएगा आप लोग। तो इसीलिए मेथेन गैस अक्सर दलदली स्थानों पर ही पाई भी जाती है। मेथेन और वायु के मिश्रण को प्रज्वलित करने पर भयंकर विस्फोट होता है, याद रखिएगा आप लोग। अब पेट्रोलियम ईंधन क्या होता है या पेट्रोल कैसे बनता है, तो यह भी एक ईंधन है। आपको पता है आज यातायात के साधन हो, चाहे कृषि हो, चाहे संचार हो, हर जगह पेट्रोलियम पदार्थ की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। इसलिए जिस भी देश के पास आज के समय में पेट्रोलियम है वह देश बहुत ही अधिक धनी है। ठीक है। अब देखिए पृथ्वी के अंदर करोड़ों वर्ष पहले भौगोलिक उथल पुथल के फलस्वरूप जीव जंतु दब गए।
मृत जीव जंतु ऊष्मा दाब तथा उत्प्रेरक क्रिया के द्वारा अपघटित होकर पेट्रोलियम में परिवर्तित हो गए। पेट्रोलियम विभिन्न हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण है, यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि पृथ्वी पर करोड़ों वर्ष पहले भौगोलिक उथल-पुथल के फलस्वरूप क्या हुआ था, कुछ जीव जंतु नीचे दब गए थे, कुछ पेड़ पौधे दब गए थे। जो मृत जीव जंतु थे वह ऊष्मा दाब और उत्प्रेरक क्रिया के फलस्वरूप अपघटित होकर पेट्रोलियम पदार्थों में क्या हो गए, परिवर्तित हो गए, और इसे ही आज हम तरल रूप में प्राप्त करते हैं, चाहे पेट्रोल हो चाहे डीजल हो। अब देखिए पेट्रोलियम को हम क्या कहते हैं, द्रव सोना यानी कि लिक्विड गोल्ड भी कहते हैं। वर्तमान युग में पेट्रोलियम किसी भी राष्ट्र के लिए सोने से भी अधिक कीमती है। कृषि में भी इसका काम होता है, खेती में भी आपको पता है, चाहे ट्रैक्टर हो चाहे जो इंजन चलता है खेतों में उसमें भी आपको पता है पेट्रोलियम पदार्थों की आवश्यकता होती है। उद्योग धंधे चल रहे हैं, कोई फैक्ट्री है तो उसमें भी जरूरत है। यातायात के साधन जितने भी हैं आपको पता है सभी में पेट्रोलियम पदार्थों की आवश्यकता है। संचार के साधनों में भी जरूरत है, आदि विभिन्न कार्यों में इसका उपयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इस तरीके से जो पेट्रोलियम है इसका बहुत ही ज्यादा योगदान है। आज हमारे देश में या विदेश में हर एक जगह इसका बहुत महत्व है, क्योंकि यातायात के साधनों में प्रमुख रूप से अभी भी पेट्रोलियम ईंधन से ही चलने वाले यातायात साधन सबसे अधिक है, आपको भी पता है। अभी इलेक्ट्रिक बाइक या इलेक्ट्रिक स्कूटी या बहुत सारी चीजें इलेक्ट्रिक कार चल रही हैं, लेकिन जितना चलना चाहिए उतना अभी नहीं चल रही हैं, यानी कि उतनी मात्रा में अभी नहीं चल रही हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए जो पेट्रोलियम है यह क्या है, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि यह सच में द्रव सोना या लिक्विड गोल्ड है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों आज यहाँ पर आपने क्या क्या पढ़ा आप देख लीजिए फिर से। आपने कार्बन के अपर रूप देखे और क्रिस्टलीय अपर रूप, अक्रिस्टलीय अपर रूप के विषय में पढ़ा। कार्बन के यौगिक, संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपने कुछ पदार्थों के नाम, उनके रासायनिक सूत्र और रासायनिक नाम भी देखे। और इसके अलावा आपने आज देखा मेथेन गैस किसे कहते हैं। याद रखिएगा मेथेन गैस को हम मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं, और यह प्रायः दलदली स्थानों पर पेड़ पौधों व अन्य कार्बन पदार्थों के सड़ने से उत्पन्न जो गैस होती है वह प्रमुख रूप से क्या होती है, मेथेन गैस ही होती है, यानी कि प्रमुख घटक क्या होता है उसमें, मेथेन गैस ही होती है। अब इसके बाद आपने देखा पेट्रोलियम ईंधन। तो इस तरीके से यहाँ पर आज आपने पूरा ये बहुत सारी चीजें आज यहाँ पर आपने क्लियर की। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यहाँ आपको आई बटन पर क्लिक करके फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर की जितनी भी वीडियोस हैं सभी वीडियोस मिल जाएंगी। फर्स्ट पेपर आपका शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार, उसके पूरे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। सेकंड पेपर समावेशी शिक्षा के सभी वीडियोस मिल जाएंगे, और आपको हिंदी विषय की सभी वीडियोस मिल जाएंगी, एसएसटी की, मैथ की, कंप्यूटर की, विज्ञान विषय की, हर एक विषय के आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी आपको सभी विषयों की लिंक हम दे देते हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से जाए और आप हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। सब्सक्राइब के जस्ट बगल में ज्वाइन बटन होगा, ज्वाइन बटन को क्लिक करके भी आप विभिन्न प्रकार के नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि जितने विषय हमने पढ़ा दिए हैं फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर उसके पूरे नोट्स आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, और व्यक्तिगत रूप से किसी भी समस्या का हल भी प्राप्त कर सकते हैं हमसे। तो दोस्तों प्लीज आप लोग अधिक से अधिक लोग चैनल को ज्वाइन करिए और अपनी समस्याओं का समाधान भी प्राप्त करिए। तो एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल से ऐसे ही बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।